आपने कहा कि हम इस धरती पर जन्म लेते हैं कुछ सीखने के लिए, यानी कि ये धरती जो है हमारे लिए एक स्कूल की तरह है, हुँ, जहाँ पर हम धीरे-धीरे ग्रेजुएट होते हैं। हुँ, सर हमारे ऐसे कौन से कर्म हैं, जो हमें बार-बार इस धरती पर लेकर आते हैं? हुँ, क्यों? हुँ, हुँ। देखिए, जैसे अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको जवाब दिया, ईश्वर आपको इस पूरे ब्रह्मांड में अनुभव करने भेजते हैं कि खुद कौन हो जान लो। उस प्रक्रिया में आप धरती तक पहुँच रहे हो कि मैं वहाँ पर जाके अपने आप को अनुभव करूँ। तो उसके पीछे कारण क्या-क्या हो सकता है? वजह क्या हो सकती है कि आप यहाँ पहुँच रहे हो? तो कर्म के बजाय मैं ये कहूँगा कि इच्छाएँ, अच्छा, आपकी इच्छाएँ आपको यहाँ लेके आती है। जैसे जैसे कहते हैं ना, अतृप्त इच्छाएँ, हुँ, अतृप्त इनकम्प्लीट इच्छाएँ। या अतृप्त, जहाँ पर कुछ करना था एक जन्म में नहीं हो पाया इसलिए फिर से आए। हम ओह! गरीब थे और सबको देख रहे हैं कि सब अमीर हैं, सबके पास पैसा है, मेरे पास नहीं है। तो मुझे भी पैसे वाला बनना है। अमीर बन के कैसा अनुभव होगा? तो अगले जन्म में आप अमीर बनते हो। फिर अमीर होने के बाद फिर किसी और ने आपको धोखा दिया, चीट किया, अपने विश्वास रखा और विश्वास टूट गया, तो वो थोड़ा दुःख। फिर इस व्यक्ति को मैं छोड़ूँगा नहीं। फिर से उसको अगले जन्म में मिलना और उसको पनिश करने का भाव। फिर उसको पनिश करने के बाद फिर से बुरा लगता है, अरे मैंने गलत किया, अच्छा जी। ज़्यादा कर लिया। फिर अगले जन्म में मैं उसका सेवक बन के आता हूँ, फिर उसका सेवक बन के रहते हैं। फिर सेवक बनते समय ऐसा लगता है कि अरे इनको तो सब लोग रिस्पेक्ट करते हैं, मेरी तो कोई रिस्पेक्ट करता नहीं है। फिर और एक जन्म कि सब मेरा रिस्पेक्ट करें, मुझे रिस्पेक्ट का अनुभव करना है। तो ये कंटिन्यू चलता रहेगा आपके साथ। जब तक वो मैं जो चाह रहा है, वो कौन मैं है, उधर पहुँचोगे नहीं तब तक ये चलता रहेगा। निरंतर प्रवाह ही है। जिस दिन आप रुक जाओगे कि अरे कितने बार जाऊँ मैं? मुझे भी अपने आप को देखना है कि कौन है जो ये माँग रहा है? कौन है जो इच्छाएँ प्रकट कर रहा है? मुझे उसे जानना है और वहाँ पर आपकी असलियत में शुरुआत होती है, अपने आप को जानने के लिए। तो इच्छाएँ आपको यहाँ पर लेके आते हैं। कई बार ऐसे भी होते हैं, कुछ लोग सिर्फ़ सीखने आते हैं। तो इसके बाद जब से वो व्यक्ति की जब इच्छाएँ खत्म हो जाती हैं, तो उसके बाद वो एक ही सोचता है कि मुझे अपने आप को जानना है, इसलिए मैं धरती पे जाऊँगा। फिर ये लोग अपने खुद को अनुभव करने के लिए आते हैं, जो महात्माएँ हैं या योगी जन हैं, बहुत लोग हैं, जो आते हैं और कोशिश करते हैं अपने आप को जानने की। जो प्रपंच में भी रहते हैं, वो सब कुछ कार्य भी करते हैं। और तीसरे वो लोग हैं जो सिर्फ़ मानव कल्याण के लिए आते हैं, जो उद्धार करने आते हैं। तो उस पर्पज़ से काफ़ी इवॉल्व्ड सोल जिसे कहते हैं, वो सारे आके लोगों का कल्याण करते हैं। तो हम कहाँ हैं आज? आज हम अपनी कोई इच्छा पूर्ण करने आए हैं, या हम सीखने आए हैं, या किसी का कल्याण करने आए हैं? आप तीनों में से कहीं पर एक रहोगे। यानी कि इच्छा मुक्त होना। हाँ, इच्छा मुक्त होना। हुँ, दादा, कर्म की शुरुआत कहाँ से होती है और हमारे जो कर्म हैं वो किस चीज़ पे आधार है? हमारी सोच पर या हमारे संस्कारों पर? हुँ, किस चीज़ पर हमारे कर्म हुँ। आधारित हैं? हाँ, हाँ। जैसे ना, मेरा सत्य स्वरूप ये जो है आपको मुक्ति देता है, लिबरेट करता है, शांति का अनुभव देता है। वैसे ही आपकी एक झूठी पहचान है। जिस दिन वो झूठी पहचान की शुरुआत होती है, उसी दिन वो कर्म का पहला क्षण बनता है। जैसे बच्चा 7 साल की उम्र तक जो होता है ना, 7 साल का बच्चा, उसका जो सेल्फ है, जो मैं है, वो पूर्णतः बनता नहीं है, क्योंकि वो सृष्टि के साथ ही चलता है। जो आस-पास का नेचर है, उसके साथ ही वो चलता रहता है। 7 साल के बाद वो सेल्फ जो है स्ट्रॉन्ग बनता है। तो जैसे ही वो सेल्फ आ जाता है, मटेरियल सेल्फ, भौतिक जगत में जो व्यवहार करता है, तो उसी क्षण से कर्म भी बनते हैं अलग रूप में। और ये कर्म आपको बाँधते हैं। उसके पहले के जो भी आप एक्शन करते हो, हमेशा आपको लिबरेट करते हैं, मुक्त करते हैं। तो बाँधने वाले जो कर्म हैं, वो हमेशा आपको रुकाते हैं, कुछ भी काम करने से या कुछ भी प्राप्त करने से। तो आपको ये हमेशा देखना है कि मैं इन सब से परे हूँ। ये जो कर्म जो मैं कर रहा हूँ, या मेरे द्वारा जो कर्म हो रहे हैं, इनसे जो मैं हूँ सबसे मुक्त हूँ। जब इस भाव में आप रहते हो, तो अपने आप ही इस इन कर्मों से आप दूर होना शुरू करते हो। तो ये जो व्यवहार है वो अपने आप चलता ही है सृष्टि में। जैसे बार-बार कहते हैं कि जो हो रहा है ईश्वर की इच्छा से हो रहा है।
इसका कारण यही है कि वो सत्य जो है, जो पूर्ण स्वरूप है, उनकी इच्छा से ये चल रहा है, आप सिर्फ़ इसमें बहते हो। आपके हाथ में कुछ भी नहीं होता। कोई भी सिचुएशन आप खुद से क्रिएट नहीं कर सकते हो। पर जो कर्म करते हो, अच्छे कर्म, उसकी वजह से आप उसी सिचुएशन में भोग मिलता है। जहाँ पर मतलब अपने पैसे बाँटे जा रहे हैं, ऐसे ही और आप गलती से उस जगह पहुँच गए हो, पुण्य कर्म की वजह से और आपको सबसे ज़्यादा मिल गया। बुरे कर्म होने से या नफ़रत रखने से दूसरों को द्वेष की नज़र से देखने से, आप उससे दूर होते जाते हो धीरे-धीरे। तो अच्छाई से भी दूर होते हो, बुराई की तरफ और बढ़ते हैं और अच्छी सोच की वजह से आप अच्छे कर्मों के प्रति और झुकते हो और जो सबसे बड़ा जो आपको गिफ्ट मिलता है ईश्वर से, वो आपको सबसे पहले मिलता है। जितने लोग हैं, उनसे सबसे आप आगे रहते हो कि हाँ, ये मेरे लिए बना है, मुझे ये मेरे अंदर लेके दूसरों तक पहुँचाना है, इस तरह से भाव बनता है।